बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जामावार की डोरी पाइपिंग की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। शिफॉन का दुपट्टा है और इस पे सीक्वेंस भी हैं और ये वेलवेट का पूरा एक सूट है और उसके साथ ये दुपट्टा है और साथ में इसके जामावार है जिसकी हमने डोरी पाइपिंग करनी है। शिफॉन के दुपट्टे को आप डोरी पाइपिंग से पहले उसको प्रेस कर लें, उसके किनारे चेक करें, अगर कहीं से कोई उसमें कोई फॉल्ट है उसको रिमूव कर दें। उसकी एक तय लगाने के बाद लेंथ में आप ये चेक कर लें कि उसमें कोई उरेब, कोई उसके बॉर्डर में कोई ऐसी तिरछान तो नहीं है, तो उसको भी आप सेट कर लें। वेलवेट का ये शर्ट है और इसकी ओवरलुक आपके साथ शेयर करूँगी। स्लीव पे इसकी आप कैसे इसकी डोरी पाइपिंग कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जामावार का 3 गज़ का कपड़ा है, चूँकि वेलवेट के 2 सूट हैं। एक सूट के लिए मैं हमेशा 1.5 गज़ कपड़ा परचेज़ करती हूँ जामावार का, और उसमें मेरी बड़ी अच्छी जो है वो दुपट्टे की अलग से एक साइज़ होता है और शर्ट का अलग से होता है डोरी पाइपिंग के लिए। तो ये इसकी विड्थ है जामावार की और ये है इसकी लेंथ। जामावार की अपने पट्टी जब भी कटिंग करनी हो तो हमेशा आपने लेंथ में कटिंग करनी है। आपने उसको एक बड़े से टेबल पे या आपको फर्श पे कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आप उसको बिछाएं। इसकी कटिंग करने के लिए ये सबसे बेस्ट टिप है कि आपने इसको खुली जगह पे बिछाना है और फिर उसके बाद आपने सबसे पहले इसकी किनारी रिमूव करनी है। क्योंकि अगर हम किनारी रिमूव नहीं करते तो जो किनारी वाली जो पट्टी होती है, जब हम उसकी डोरी बनाते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, तो जब उसका रेशा सुई में कहीं अटकता है तो उसमें अजीब सा खिंचाव आता है जो को ठीक नहीं होता। यानी कि उसको आप उसको हाथ से अगर नेल से सेट भी करेंगे तो वो उसमें हल्का सा उसमें वो खिंचाव रहता है। दुपट्टे के लिए मोस्टली जो है मैंने जो बाज़ार से जो दुपट्टे की फॉल लगाते हैं उनको भी मैंने चेक किया था। मैं इस लगाती हूँ हमेशा 3.5 यानी कि 3.5 इंच की मैं पट्टी लगाती हूँ, क्योंकि हाफ़ इंच हमारी जो कि डोरी में अंदर सिलाई में जाता है और 1.5 यानी कि 1.5 इंच की फोल्डिंग सिलाई को अगर कवर करें तो डबल फोल्ड करें तो आपके पास आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छी आ जाती है। इट मीन्स कि आपने, जैसे कि मैं फोल्डिंग करते हुए जब तरपाई करती हूँ तो सिलाई को छुपाती हूँ, तो उस हिसाब से डबल फोल्डिंग का आप पहले माप निकाल लें कि आपको कितनी चौड़ाई में चाहिए, उसको आप डबल करें, सिलाई का हाफ इंच का मार्जिन ऐड करें तो आपके पास आपकी पूरी मेजरमेंट आ जाती है कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद जो आप ये देखें कि ये चूँकि खुला है तो आपने इसको जब भी कटिंग करना है आपने इसको चौक की मार्किंग नहीं करनी। आपने हमेशा अपनी डिज़ाइनिंग को देखना है। आपका डिज़ाइन अगर लेंथ में जा रहा है तो आपने उसकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग कटिंग करते जाइएगा। यानी कि आपका अगर माप 3.5 इंच में डिज़ाइन की कोई लाइन स्ट्रेट आपको नहीं गाइडलाइन करती तो आप उसमें 1 पॉइंट कम कर दें या ज़्यादा कर दें। ये मैं आपको एंड पे जूम करके भी दिखाऊंगी, कम वाला भी और ज़्यादा वाला भी। शर्ट के लिए मैं 2.5 यानी 2.5 इंच की कटिंग करूँगी, जिसमें मेरा हाफ इंच उसमें चला जाएगा और 1 इंच की मेरी डबल फोल्डिंग, यानी कि एक तय करने के बाद 1 इंच की हमारी जो बाहर की तरफ आती है। अब ये आप देखें कि ये मैं बिल्कुल अपनी जो मेरी वो आ रही है गोल्डन सी किनारी अंदर से, ये जो पत्ती की शेप है बिल्कुल उसके साथ कटिंग कर रही हूँ। यानी कि आपका डिज़ाइन खुद आपको गाइड करता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी। अगर आपका जाल है और या ऐसी चीज़ की डिज़ाइनिंग है जो वाज़ेह नहीं होता तो वहाँ आप एक पट्टी कटिंग कर ली, उसी को आप उसके ऊपर दोबारा रख के तो आप इजीली कटिंग कर लें, या वहाँ आप मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिज़ाइन खुद गाइड करता है कि आपने इसकी कटिंग, आपकी स्ट्रेट लाइन क्या आपको दे रही है। पट्टी जब भी कटिंग कर लें आपने अपनी पट्टियों को इकट्ठे से फोल्ड नहीं करना। एक पट्टी कटिंग की फोल्ड करके रखें, उसके ऊपर फिर अगली पट्टी फोल्ड करके रखें। जब आपको एक चाहिए, आपको दो चाहिए, आप वैसे उनको खोलते जाएं और उनको यूज़ करते जाएं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 दुपट्टे हैं तो उन दोनों की एक की मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी अभी करीब से दिखाऊंगी कि मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक की मेरी गई थी 3.5 से 1 पॉइंट ऊपर, एक में आई है डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग यानी कि स्ट्रेट लाइन ले जाते हुए 3.5 से 1 पॉइंट कम, और इधर वैसे ही मेरा शर्ट का है। बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है तो आपके लिए जामावार की पट्टी कटिंग करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा।
अब आपके साथ जल्दी से वेलवेट की शर्ट पे डोरी पाइपिंग कैसे करनी है, डोरी पट्टी लगानी है, उसकी टिप जल्दी से शेयर करती हूँ। तो बट्टी के तो आपको पता है हम ऐसे ही डोरी को अपने पट्टी के अंदर रखते हुए आप डायरेक्ट दुपट्टे पे अप्लाई कर देते हैं। वो तो सबको मेथड आता है, इसलिए मैं उसका आपको व्यू नहीं दे रही। हाँ, उसकी जो तरपाई की टिप्स है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि उसकी आपने सिलाई कैसे छुपानी है, कैसे उसकी फ़ोल्डिंग करनी है, वो आप उसकी शॉर्ट पे या वीडियो पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपने जब वेलवेट को पट्टी आपने लगानी है, आपने पहले उसको तैयार कर लेना है। जैसे हमें एक बाज़ार की बनी हुई रेडीमेड मिलती है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी जामावार की पट्टी डोरी के साथ अटैच करते हुए तैयार सेपरेट कर लें। जब आप इसको तैयार कर लेंगे, आप चाहें तो इसकी फ़ोल्डिंग भी कर सकते हैं। डोरी की सिलाई लगाने के बाद आपने जो फ़ोल्ड करना है तरपाई के लिए, आप चाहें तो उसको भी आप पहले फ़ोल्ड करके उसकी क्रीज सेट कर लें। ये शर्ट के स्लीव है, शर्ट अभी रेडी नहीं हुआ, तो जैसे वो रेडी होगा तो उसका एक मुकम्मल जो है एक व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। स्लीव का जहाँ से हमने सिलाई का स्टार्ट करना है वहाँ पे मैंने कट लगाया है। आप चाहे तो चौक का मार्क कर लें। और आपने ये जो पट्टी मेरे आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड में कि मैंने अपने दाएं हाथ से स्लीव का स्टाफ जो है उसको हल्का सा अपनी तरफ पुल किया है, और अपनी लेफ़्ट हैंड की 2 उँगलियों से जो मेरा सिलाई का मार्जिन जो है स्लीव का, उसको मैं अपने बाएं तरफ उसको बाहर वाली साइड की तरफ धकेलते हुए डोरी पट्टी जो है अटैच कर रही हूँ। क्योंकि ये फैब्रिक हमेशा जो होता है स्लिपरी होता है। वेलवेट के ऊपर आप जो भी फैब्रिक दूसरा आप यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको पहले हमने डोरी के साथ इसको तैयार किया है। अब इसको हम अटैच जब कर रहे हैं तो हमने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। इसको आपने थोड़े थोड़े फासले से आपने लगाएं, आराम से और तसल्ली से लगाएं। आपने काज पे जब भी लगाना है, अपने चौकों पे, शर्ट के चौक पे, दामन पे जब भी आपने लगाए तो आपने उसकी लाइट जो होते हैं चौक, डस्ट चौक जो होते हैं, उसकी आपने एक मार्किंग कर लें और फिर उसके साथ आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अब ये करीब से इसका व्यू देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके काम आएगी और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।